अभी कितनी मछलियाँ हैं इसमें? इसमें लगभग 1000 मछली। अभी ये वगैरह करना चाहता है तो पूरी जानकारी के साथ में करे। अब ज़्यादा अपन दाना डालते हैं तो वो दाना नीचे जाके सड़ जाता है। मछली तो उतना ही खाती है जितना ज़रूरत रहती है। हाँ। वो सड़ता है तो उसमें अमोनियम गैस बनती है। अच्छा। अमोनियम गैस जब बाहर निकलती है तो जो पानी में ऑक्सीजन है वो अमोनियम डाइवर्ट हो जाती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो बादल हो जाते हैं तो धूप निकलती नहीं है। उस समय इस पौंड में ऑक्सीजन की कमी आती है। अच्छा, वर्षा ऋतु में आती है? वर्षा ऋतु में आती है, बाकी ऋतु में वैसे नहीं आती, या फिर भी आती है तो उसमें वो संख्या के हिसाब से आती है। अच्छा। अगर ज़्यादा संख्या तो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिएगी। अगर इसमें लिमिट की भी अपन डालेंगे 2000 2500, फिर ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब अगर वर्षा ऋतु है और अपने उसमें जो दाना डाला वो वेस्टेज सड़ा है तो उस वजह से उसमें अमोनियम गैस बनेगी। अमोनियम गैस रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीजन अमोनियम डाइवर्ट हो जाती है। तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा। तो इस वजह से किसान यहाँ मछली पालन फेल हुआ। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया इसके लिए? इसके लिए हमने ये किया कि एक तो अपन इसमें दाना लिमिट का डालें। अच्छा। और दाना के लिए इसको देखो, आपको ये पाइप है कि ऐसे उसमें जब पंप लगाते हैं इसमें छेद है। अच्छा। ये देखो ये छेद है। अच्छा। जगह जगह। हाँ, तो ये क्यों किया आपने? ये यहाँ रख दिया अपन ने। अच्छा। और इधर से अपन पानी लगाएंगे। हाँ। तो ये पानी फुहारे से यूँ जाएगा। अच्छा। ऊपर से गिरेगा फुहारे से। हाँ। तो उसमें उसके द्वारा ऑक्सीजन पानी के साथ उसमें ऑक्सीजन आ जाएगी। एक इसमें इस पानी को रिसाइकलिंग करते हैं अपन। पंप जैसे उधर पंप लगा हुआ है वो सामने, अगर अपन उसको चालू करते हैं अंदर से पानी उठा के वो वापस इसके अंदर गिरेगा तो इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। अच्छा, ये करते हो तो इसमें मरती नहीं है। हाँ। दूसरी बात, इसमें एक बार अपन एक 5 या 6 फीट का पाइप लोहे का लेकर उसके रस्सा बांध कर एक बार इधर खींचेंगे एक बार इधर खींचेंगे तो उसमें जो अमोनियम गैस है वो उसके हिलाने से बाहर पानी के ऊपर निकल जाएगी। अच्छा। इसके साथ इस मछली कोई मतलब बड़ी पानी के अंदर हलचल कर पैदा करते हो? हाँ, पानी हिलते रहना चाहिए जिससे उसमें ऑक्सीजन ये पौंड ये तो सर एग्रीकल्चर के हैं। अच्छा। वैसे अगर मत्स्य पालन के अपन पर्पज से करें तो अपना कमर्शियल तौर पर अपना पौंड की लंबाई पूर्व पश्चिम होनी चाहिए। अच्छा। क्यों? हवाएं पूर्व पश्चिम चलती हैं। तो हवा पानी से टच होगी तो उसमें ऑक्सीजन अपन स्वतः हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात, इसमें कोई दवाइयाँ ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। इसमें सिर्फ 2 ही दवाई आती है। डीऑक्सी जो ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। अच्छा। वो 10 किलो की बाल्टी लगभग 1700 रुपये के लगभग आती है जी। इस पौंड में 100 ग्राम ऑक्सीजन। अच्छा। वो डीऑक्सी। अच्छा। शाम के समय 1 किलो मिट्टी मिला के फेंक देते हैं। मिट्टी में मिला के? मिट्टी में मिला के। दिक्कत नहीं होती मछली? तो वो उसमें 15 दिन तक उसमें कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आई इस पौंड में 100 ग्राम डीऑक्सी लिए जो मेडिसिन बता रहे हो आप? हाँ। अच्छा। और एक आते हैं उसमें जियोलाइट। अच्छा। जो 900 रुपये से 1000 के अंदर 25 किलो का कट्टा आता है वो 1 से 1.5 किलो मिट्टी मिला के वो फेंक दो तो वो क्या उसमें अमोनियम गैस नहीं बनने देगा। और एक आती है 5 लीटर की वेकोल, ऐसे कोई केमिकल टाइप आता है जिसमें पानी साफ रहता है और मछली के उसमें प्रोटीन मिलता है। अच्छा। और इसमें डालने के लिए अपन जैसे सरसों की खल है, मक्का का दलिया है, बाजरा का दलिया है, एजोला है, जो अपन इसमें डाल देते हैं। अच्छा। और अगर दाना है वो इसमें बांध के लटका देते हैं। अच्छा। तो उसमें बंधा रहेगा, वो पिंदे में नहीं जाएगा तो उसमें वो सड़ेगा नहीं। मतलब जितना खाना होगा उतना खा लेगी और बाकी रह जाएगा, वो लटकता रहेगा। अच्छा। यही है। और रही बात मार्केट की, तो यहाँ थोड़ी मार्केट की समस्या है क्योंकि किसान खुद तो देखो निकाल नहीं सकता। हाँ। दूसरे निकालने आते हैं तो उसमें लार्ज स्केल पे हो तो ही उनके पड़ता बैठती है क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आता है, इसलिए थोड़ा मार्केट की समस्या। तो मैंने तो यहाँ स्थानीय लोकल में घाटवा है, सुलियावा, जो आसपास के गांव है उनसे संपर्क रखा आपके लोकल से संपर्क किया और उन्होंने हमारी मछली लेके गए। ये अपने दांता के थे, वो मंडी में सीकर भी लेके गए। अच्छा। अभी इसमें 1000 के लगभग मछलियाँ। 1000 के लगभग। कितने साल हो गए ये मछली पालन करते हुए आपको? करीबन 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ। तो क्या इसमें उतार चढ़ाव रहे, मतलब क्या बेनिफिट वगैरह? बेनिफिट इसमें रहा, देखो इसमें अगर अपन बनिए की तरह से हिसाब में लगाए हैं गाठा नफा जो भी खर्चा, तो सालाना 50-60 हज़ार रुपये किसान के साइड का एक बिजनेस हो जाता है। दूसरा ये देखो बराबर में पौंड है, आप उसका पानी भी देखना, इसका पानी भी देखना। इसमें जो सवाल आते हैं, काई आती है, वो मछली खा जाती है, पानी खराब नहीं होता। और जो अपन फुहारे में देते हैं तो उसमें वो नोजल बंद नहीं होते। आपका कहने का मतलब है कि ये जो आप कर रहे हो इसी से आप सिंचाई करते हो और इसी के अंदर मछली पालन करते हो? हाँ, इसी में मछली पालन हो जाता है। अच्छा। तो पानी अपन देते हैं। हाँ जी। इसमें मछली जो खाएगी, वेस्टेज निकालेगी, पेशाब है और मलमूत्र, वो पानी
इसी में मिल जाएगा। और अपन इस पानी को फसल में देते हैं तो वो पानी उपजाऊपन फसल में मतलब वो उसकी खाद पैदावार बढ़ जाती है, खाद वगैरह मिक्स हो जाती है इसमें, और इसे वो खेत में दे देते खेत में दे देते हैं। अच्छा। और इसमें जो मछली रहेंगी तो जो ये ऊपर पत्ते वगैरह है ना, ये सट जाएंगे तो मछली खा लेगी। तो ये पानी फिर नोजलों के अंदर फुहारे में मतलब रुकावट नहीं होगी, सिंपल रहेगा। अच्छा, यही है मछली का, और बड़ा वो इश्यू नहीं है कि इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। वैसे अपन अच्छा, किसान जो का साइड धंधा है। हाँ ये अब आपने बता दिया। अब जो करना चाहता है तो इसमें मेहनत वगैरह कितनी रह जाती है, क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है वो बता दीजिए। इसमें मेंटेनेंस ये है, देखो सबसे पहले तो अपन को बीज का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा देना चाहिए, नहीं कौन देना सा बीज इसमें डालना चाहिए मछली का। अच्छा, अपन कौन सी मछलियाँ, कुछ मछलियाँ तो ऐसी आती हैं जो मांसाहारी होती हैं, जी कुछ मछलियाँ आती हैं शाकाहारी। जी जी। शाकाहारी में कुछ मछलियाँ ऐसी आती हैं जैसे कोप है, गोल्डन है, टाइगर है, अलग अलग वैरायटी आती हैं। कुछ मछलियाँ हरा चारा खाती है, अच्छा जैसे अपन ने रिजका डाल दिया, गाजर डाल दी। कुछ मछलियाँ वो खाती नहीं है, जी। वो किसान के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, किसान का शोषण होता है बीज के ऊपर। अच्छा अपन को राजस्थान में 4 जगह गवर्नमेंट हैचरी है, अच्छा सूरतगढ़, हाँ कोटा, भीलवाड़ा और आपके ये राउतबाटा। अच्छा वहाँ गवर्नमेंट हैचरी है। 200 रुपये में 1000 बच्चे मिल जाएंगे अपन को। अच्छा। वो पैकिंग करके उसमें ऑक्सीजन डाल के अपन को बच्चे दे देंगे, और वो बच्चे लाके अपन को उसमें डालने हैं। रही बात दूसरी, पानी अगर बच्चे अपन छोटे ला के डालेंगे और पौध में गहराई अगर 20 फीट और पानी अगर उसमें 15 फीट है तो वो बच्चे उसमें मर जाएंगे। क्योंकि प्रेशर, जब बच्चों के ऊपर प्रेशर, छोटे बच्चे रहते हैं तो कानों पे प्रेशर गिरता है तो वो मर जाते हैं और वो पानी के नीचे रह जाते हैं। जी। अगर मछली का बच्चा अगर आप फिंगरलिंग लाएंगे, अच्छा। अंगुली साइज का, हाँ। वो आपके 2 रुपये के लगभग आएगा, 150 से 2 रुपये तक। ठीक है। वो बच्चा चाहे आप 60 फीट पानी में डाल दो, वो बच्चा मरेगा नहीं। अच्छा, क्या कारण है इसका? क्योंकि वो बड़ा हो जाता है तो उसको प्रेशर महसूस नहीं होता है। फिर अच्छा। छोटे बच्चों में महसूस होता है, फिर अगर वो मरता भी है तो ऊपर आएगा तिरके, तो अपन को मालूम चलेगा भाई इसमें कोई कमी है। जैसे मान लो ऑक्सीजन की कमी है, अब किसान को क्या मालूम चले ऑक्सीजन कम कैसे है? हाँ तो अपन मिट्टी की 4-5 यूँ डाल के अंदर डालेंगे, मिट्टी में ऑक्सीजन रहती है, तो अगर उसमें बुलबुले बाहर आ रहे हैं हाँ हाँ तो इसका मतलब अपनी पौध में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अच्छा, नहीं आ रही किसी तो? अन्य बीमारी, अगर बुलबुले बाहर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब क्योंकि उसमें अंदर ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि उसमें वो जो अपन डालेंगे और उसमें वो ऑक्सीजन पानी में वहीं मिल जाएगी, थोड़ी रहेगी। इसलिए एक भी एक अपना देसी जुगाड़ है कि अगर पानी में ऑक्सीजन है या नहीं है, इसके लिए अपन अगर मिट्टी डालेंगे उसमें बुलबुले बाहर ऊपर आते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर बुलबुले बिल्कुल कम आ रहे हैं तो अपने पौध में अमोनियम गैस हो गई, क्योंकि अमोनिया गैस ऑक्सीजन को अमोनियम डाइवर्ट कर देती है। जैसे आपको 3 साल हो गए खेती करते हुए ये, हाँ। तो पहले ही साल में कितना क्या रहा इसका? पहले साल में कुछ नहीं रहा, मैं तो काफ़ी मछलियाँ मैंने मारी हैं, अच्छा, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। वो नॉलेज की कमी, नॉलेज की कमी से हुआ क्या कि वर्षा ऋतु थी और वो अपनी झड़ चालू हो गई, बारिश और बादल छा गए, धूप निकली नहीं। अंदर पंप भी लगाया हुआ था लेकिन ज्ञान नहीं था, इस वजह से वो मरना शुरू हो गई। इधर उधर पूछा किसानों से, किसी से जानकारी ली तो उन्होंने कहा इसमें आप वो डाल दो, नमक डाल दो, किसी ने कहा कली डाल दो, किसी ने कहा इसमें लाल दवा डालो। अच्छा, मैंने कहीं से नंबर लिए, अच्छा कोटा एक फ़ोन किया तो वहाँ एक मैडम ने फ़ोन उठाया, अच्छा तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी मर रही मछलियाँ। बोला क्या किया? मैंने कहा भाई फिटकरी डाली। बोला आपकी मछलियाँ सुबह तक टोटल मर जाएंगी। फिटकरी से? हाँ, क्यों करते हो? फिटकरी उस समय डाली जाती है जब आपको पूरा पौंड खाली करना होता है। फिटकरी जब भी अपन पानी पीने के पानी में भी डालते हैं, जो पीने का टांका होता है तो उसमें पानी साफ हो जाता है, कीड़े मकोड़े मर जाएं, उसलिए फिटकरी डाली जाती है। आपने इस पौंड में कायों डाली, आपकी सब मर जाएंगे सुबह तक। उसके बाद में उसने फ़ोन काटा, फिर उसने दोबारा 2 मिनट बाद में फ़ोन किया, बोला मौसम कैसा है? मैंने कहा बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है। तो बोला जल्दी उसमें पंप चालू करो, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तब मैंने वो पंप चालू किया, मछलियाँ बाहर आ रही थी, जैसे अपन ने उधर देखी, वो तो वैसे नॉर्मल मूवमेंट कर रही थी। अच्छा। उस समय टोटल बाहर आ रही थी, तो जो ही पंप चालू किया टोटल मछलियाँ अंदर चली गई, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई। ये बात। अच्छा, और इसमें मतलब जो किसान वगैरह इसको करना चाहता है उनको क्या छोटा सा राय वगैरह आप देना चाहोगे? तो उसका राय, जैसे अभी आपने बताया कि पहले साल में आपने ये गलतियां की, हाँ। और जैसे जिनको नहीं पता है वो करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने टाका वगैरह बना लिया खेती के लिए, अब वो सोच रहे हैं कि इसमें भी कर ले ताकि इससे भी बेनिफिट हो और खेती से भी बेनिफिट हो। मैं ये राय दूंगा किसानों को कि अच्छा। सबसे पहले तो किसान को बीज लेना है तो वो गवर्नमेंट हैचरी से लेवे, और या कोई ऐसी संस्था हो अच्छा। जो मतलब प्रमाणित हो और सही बीज दे।
अच्छा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, किसान को कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत, जैसे यूनिवर्सिटी है, अपना KVK है, PVK है, जो समय समय पे गवर्नमेंट इसका किसान को प्रशिक्षण देती है, मछली पालन का भी देती है, पशुपालन का, वैसे मछली पालन का भी देती है। तो उसको थोड़ा बहुत अपन को स्थानीय उसका लोकल ज्ञान होना ज़रूरी है कि कितना पानी रहना चाहिए, उनको क्या वो दाना देना चाहिए, कितना दाना देना चाहिए। इस बगैर जानकारी के किसान को ये काम मतलब नहीं जो करना काम करना चाहता है उससे पहले जानकारी ले ले कि क्या करना चाहिए, हाँ। क्या इसके दुष्परिणाम है, क्या लाभ है। हाँ। अच्छा, मतलब ये जो आपने किया है, तो आपने कौन कौन सी वैरायटी चुनी है मछलियों की? इसमें राहू, कटला और मर्दल। अच्छा। इसमें क्या होता है कि राहू ऊपर रहती है, कटला बीच में रहती है, मर्दल नीचे रहती है। पानी की स्टेज बाय स्टेज ऊपर नीचे रहती है। तो ये तीनों वैरायटी मिक्स में मतलब उत्पादन अच्छा है। जैसे अपन मिश्रित खेती करते हैं उसी प्रकार से इसमें अपन को उत्पादन मछली का ज़्यादा मिलता है। अच्छा। जो अलग अलग, जैसे क्या है, कुछ मछलियाँ तो दाना ऊपर गिरा हुआ खा लेती है, कुछ बीच से खा लेती है, कुछ नीचे गिरा हुआ भी खा लेती है। इसलिए ये राहू, कटला, मर्दल, ये तीन वैरायटी जैसे आपने बताया कि लगभग 400 प्रजातियां बता दी। हाँ। तो ये तीन अभी आपने बताई, तो ये तीन ही क्यों चुनी आपने? क्योंकि यहाँ स्थानीय तीन बीमारी वैरायटी है ना जो, इनमें एक तो बीमारी कम रहती है। अच्छा। और इनका उत्पादन तीनों मिक्स करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा। अच्छा। इसलिए ये तीन वैरायटी चुनी। अच्छा, इसलिए चुनी। और मार्केट वैल्यू इनके ज़्यादा है। यहाँ पे इनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है? नहीं, मार्केट वैल्यू तो सभी जगह है। अच्छा। कहीं भी चले जाओ, राहू, कटला, मर्दल की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, क्या प्राइस रह जाती है इनके आप लेके आए तब? अपने देखो, इसका मंडी में तो भाव रहता है 300 रुपये किलो तक पहुंच जाती है। यहाँ स्थानीय लोकल में 150 से 150 रुपये किलो में, मतलब यहाँ से 150 और 100 के बीच में। अच्छा। किसान से व्यापारी ले जाते हैं। अच्छा। और अगर अपन मंडी में ले जाते हैं तो वो तो मंडी के भाव उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन उसमें 300 साढ़े 300 तक पहुँच जाती है बोली। अच्छा। 300 साढ़े 300 रुपये किलो। वैसे अमूमन भाव अपन यहाँ किसान के लिए मान के चलो 150 रुपये। अच्छा, तो आपको पहले साल में तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं? हाँ। जैसे दूसरे साल में आया तो क्या बेनिफिट रहा फिर इसका? ये लगभग एवरेज साल के 30-35 हज़ार रुपये साइड बिजनेस। अच्छा, इस मछली अभी तो छोटे स्तर पर है। हाँ। लगभग कितनी मछलियाँ हैं इसमें? इसमें लगभग 1000 मछली है। शुरुआत में कितनी लेके आए थे? शुरुआत में तो ऐसा 12,500 बच्चे डाले थे, क्योंकि हम भी पकड़े गए थे। अच्छा। हरियाणा की कोई पार्टी थी तो उन्होंने हमें कहा कि 8 महीने में हो जाएंगे, 200 रुपये किलो में हम खरीद लेंगे। अच्छा। खरीदने कोई नहीं आता है। अच्छा। अपनी कोई, वो तो सिर्फ अपना बच्चा बेचने के पर्पज से किसान को गुमराह करते हैं। अच्छा। और इसमें असंख्य बच्चे डाल देते हैं। हाँ। और वो उनके पैसे ले जाते हैं। उन्हें पैसों से मतलब था। हाँ। उन्होंने ले लिए। हाँ। बच्चे मरे क्या कहो। हाँ। उनको कोई किसान जाने, किसान का काम जाने। वो सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। अच्छा, मतलब जो भी ये वगैरह करना चाहता है तो पूरी जानकारी के साथ में करें। हाँ। जिनका ये बता रहे अनुभव बताया कि मेरे साथ पहली साल में ये कुछ हुआ, वो आपके साथ ना हो। तो हाँ। जानकारी के साथ, तथ्यों के साथ में ये बिजनेस करें, इसमें फ़ायदा है, ये बता रहे। साल के लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये इनको साइड इनकम हो जाती है।